चैनलों के सब माध्यम कुछ से ठीक बात है करें। कुमार सौरभ, पढ़े नेताओं- एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? जो इतना अटकल है, कयासों के बाजार इस वक्त गर्म हो रहे हैं। आप सबको और पैनल में बैठे सभी लोगों को पहले नववर्ष की शुभकामना। देखिए, बिहार एनडीए में, देश में, सभी जगह सब कुछ ठीक है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये लड़ाई जो है वो प्रासंगिकता की है। एक पिता का अपने पुत्र के लिए फिर से सत्ता की राह तलाशना, इसमें मैं कुछ गलत नहीं मानता हूं, लेकिन उसका जवाब तो स्वयं आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने दे दिया है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि भाई हम किसी भी प्रकार के दरवाजे, खिड़की, रोशनदान कुछ खुला नहीं रख रहे हैं। प्रतिदिन बिहार में जो विपक्ष के लोग हैं उनका जिस प्रकार से बयान हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए आता है, ये शायद लालू जी अपनी अस्वस्थता के कारण नहीं देख पा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू जी भूल गए हैं। देखिए, मैं आपको फैक्ट देता हूं। इस बार बिहार में महाराष्ट्र चुनाव में जैसी परिस्थितियां आई हैं, 2010 में भी बिहार में चुनाव हुआ था और वहां 206 सीटें एनडीए जीती थी और राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों पर सिमट कर रह गया था। आने वाले 2025 के चुनाव में पहले ही एनडीए का नारा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे नेता ने इनफैक्ट एक निजी चैनल पर बयान देते हुए कहा था कि इस समय जब हम आपसे बात कर रहे होंगे, ये हमारे केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष ने कहा है कि जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं इस समय बिहार के मुख्यमंत्री दोबारा नीतीश कुमार जी बन जाएंगे। तो कहां कंफ्यूजन है? दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई क्यों, आखिर परिस्थितियां कुछ हों तब तो हो ये बात कि नीतीश कुमार जी कहीं और जाए, क्यों जाएंगे? देश में उनकी एनडीए के अंदर स्थिति कैसी है ये बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में उनके नेतृत्व में बिहार तो फिर ये पूरी तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट आपके कर कौन मार्ग रहा है पर कुमार सौरभ? और अगर कंफ्यूजन है तो इसे बिल्कुल। क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा? एकदम सही प्रश्न है आपका। कैसा कंफ्यूजन है? ये कंफ्यूजन दो चीजों से उभरा है। पहली बात, माननीय गृह मंत्री जी के बयान, माननीय गृह मंत्री जी का 3 प्रमुख बयान था। पहला कि एनडीए में कोई दरार आप नहीं ला सकते। दूसरा कि भाई देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो या भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, हम गठबंधन में अवश्य हैं, लेकिन अपने अपने दल से संबंधित बातें मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं की जा सकती हैं। यही बात आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है। और उन्होंने कहा कि भाई संसदीय बोर्ड में जो है, हम इस बात को लेकर बिहार के चुनाव का जब विषय आएगा तो इसकी चर्चा करेंगे। इसमें कहां कोई तो ये भी कंफ्यूजन तो है? सत्य है ना, बिना नीतीश कुमार के तो बिहार की कुर्सी पर बैठना या उसकी सत्ता में आना किसी भी गठबंधन के लिए पॉसिबल नहीं है, ना एनडीए के लिए और ना ही वहां पर इंडिया गठबंधन के लिए। हाँ जी, तो आपकी फिर ही क्लियर बात कर को दीजिए मैं ना, फिर क्लियर कर आपकी ही दीजिए। बात को पुनः पुनः स्थापित करते हुए कह रहा हूं कि कहां कंफ्यूजन है। एनडीए जो है 2025 में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और 225 से ज्यादा सीटें ये बात आएंगी। परिमल जी कह रहे हैं, ये बात आप कह रहे हैं ना, धनंजय गिरी नहीं कह रहे हैं ना ये बात? नहीं, धनंजय गिरी जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। कंफ्यूजन एक और कहां आया? अब कल एक मीडिया में ये सुर्खी चली कि नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी से हाथ मिलाते हुए मिले। तो क्या मतलब आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी हाथ में डंडा लेकर राज्यपाल या राजभवन में जाएं? भाई, नीतीश कुमार जी बिहार के नेता हैं, तेजस्वी यादव जी सदन में विपक्ष के नेता हैं। दोनों नए वर्ष में राज्यपाल महोदय के शपथ ग्रहण समारोह में मिले थे। ठीक है कंचना यादव, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक तो दिख रहा है, कुछ कोई ना कोई दिक्कत है ना कोई तकरार है। आप क्यों खामखा माहौल बना रहे हैं? ऑफर तक दे डाला। आ जाइए पूजा जी, आखिरी बात। पूजा जी पहले मैं